बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी सफा नंबर 9 है, हमने पढ़ा था आर्टिकल हमने पढ़े थे 3 आर्टिकल होते हैं। कितने होते हैं? 3 ए एन और दी। ए एन और दी हमने पढ़ा था। ए और एन दोनों इस्तेमाल होते हैं कॉमन नाउन के लिए। किसके लिए? और फिर हमने देखा था कि कॉमन नाउन तो बेशक होगा लेकिन एन क्यों लगेगा और ए क्यों लगेगा। हमने पढ़ा था जब कोई भी कॉमन नाउन वॉवल्स में से शुरू हो या उसको उर्दू में लिखने से पहले अलिफ आता हो तो हम उसके साथ क्या लगाते होते हैं? एन। देखो क्या जी, वॉवल्स में हमने देखा था ए ई आई ओ यू से वो वर्ड शुरू होता था, लेकिन याद रहे वो कॉमन नाउन है, ठीक है। और बाकी के साथ हम ए लगाएंगे, ठीक है। हम वॉवल से जो शुरू होगा उसके साथ एन लगाएंगे, बाकी के साथ ए लगाएंगे। हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, लेकिन सफा नंबर 9 पे इसने भी एडजेक्टिव दे दिया, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। और हम चलते हैं अपने प्रॉपर नाउन के पास, ये डेफिनेट आर्टिकल के पास। सफा नंबर 21 आपको मिलेगा और यहाँ इसमें देखो लिखा हुआ है डी के साथ ऊपर पर देखो क्या लिखता है? डेफिनेट आर्टिकल। क्या लिखता है? हाँ, डेफिनेट। क्या? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आगे क्या लिखता है? डी। डेफिनेट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल हमने पढ़ा, आर्टिकल तो है डेफिनेट आर्टिकल एक है दी, और ये जो दो है इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। मतलब कॉमन नाउन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। ए भी आर्टिकल है, एंड भी आर्टिकल है, दी भी आर्टिकल है। तो दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि प्रॉपर नाउन के इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, दोनों कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, खास नहीं होते, इसलिए इसको हम नाम से कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कॉमन चीजों के लिए इस्तेमाल हो। डेफिनेट नहीं खास चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाला आर्टिकल, इनडेफिनेट नहीं आम चीजों के लिए इस्तेमाल जो खास नहीं है। समझ आ गई है? अब हम किताब के पास चलते हैं और मेरी पहले थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए और सुन लो कि जिस लफ्ज के साथ, जिस नाउन के साथ अब दी लगेगा, समझो कोई भी नाउन है, कोई भी क्या है? नाउन। नाउन हमने पढ़ा था नाम होता है शख्स, चीज, जगह का, जानवर का, किसी का भी नाम हो सकता है। अब दी की एक खासियत आपको बता रहा हूं। दी लगाओगे किसी भी नाउन के साथ, प्लस दी लगाओगे किसी भी नाउन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अभी हम बहुत सारी मिसालें पढ़ने वाले हैं, बड़ी जबरदस्त मिसालें इसने दी हैं बुक में, और उसके बाद एक्टिविटीज भी हैं, बड़ी प्यारी एक्टिविटीज हैं। इंशाल्लाह सारी मिसालों से भी आपको मैं समझा दूंगा A1 करके। तो सवाल नंबर 21 खोलिए, आपके पास है। चलें जी, मैं आप पढ़ता हूँ। ये हमारे पास देखें डब्बा पूरा नजर आ रहा है। मैं इसमें कुछ खास अल्फाज लिख के आपको समझाता जाता हूँ। पहले इसमें देखो लिखा हुआ दी पैर, उसके बाद दी ऐसे। अब देखिए मैं इस सूत्र को पढ़ रहा हूँ, डी कहां से आया, हम इस चीज को समझेंगे। देखिए आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, मेरे पास एक लो जी। अब बात को समझिएगा, फिक्रे को आपने लाजमी समझना है। पहले फिक्रे में लिखा आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, मेरे पास एक। अब पैरट क्या है? नाउन। मेरी बात को समझिएगा, टेक्निकली पॉइंट बता रहा हूं, टेक्निकली पॉइंट जो दिमाग में आपके सीखने के लिए आना चाहिए, ना कि रट्टा मारने के लिए कोई नहीं समझाएगा। जादुई फार्मूला समझाने वाला। आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता, मेरे पास एक तोता है। नाउन क्या है इसमें? नाउन क्या है इसमें? पैरट। नाउन तोता नाम हुआ ना, जानवर का, परिंदे का नाम है ना, तो इसको नाउन कहते हैं, ठीक है। आई हैव अ पैरट। अब आगे देखिएगा, अब लिखता दी पैरट इज ग्रीन। अब क्या लिखता है? इसके बराबर कितना लिखता हूं? दी पैरट इज ग्रीन। लो जी, सुनो 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 सुनो, अभी सुनो सुनो, मैं ये चीज शाबाश, जिसने लिखा है, किसने बोला? हाँ, अभी समझाने वाला हूं ये बात, मेरी बात को गौर से समझिएगा। पैरट इसमें भी आया, पैरट इसमें भी आया, पैरट इसमें भी आया। ये भी नाउन और ये भी नाउन। नाम हुआ ना कि ना हुआ? अब इस पैरट के साथ ए लिखा हुआ है, इस पैरट के साथ बी लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है ना, ऐसे अपने से नहीं लिखा है ना, लिखा हुआ। अब ए भी आर्टिकल है और डी भी, इधर ए आया हुआ, इधर डी आया हुआ है, क्यों? बच्चा बताओ, खड़े हो जाओ। अब समझाओ ना मुझे। हाँ, क्यों आया जी? ये यहाँ पर पैरट के साथ ए लगाया, उसने यहाँ पर पैरट के साथ डी लगाया, क्यों? कौन सा प्रॉपर नाउन? ये क्या? ये प्रॉपर नाउन है इसलिए डी लगा दिया। और ये क्या है? कॉमन नाउन। कैसे? समझो, मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये कॉमन नाउन कैसे, ये प्रॉपर नाउन कैसे? समझाओ। ये कॉमन नाउन कैसे, आप क्या कैसे कह सकते हैं? कॉमन नाउन है पैरट, और ये पैरट, ये भी पैरट है, ये भी पैरट है, ये भी तोता है, ये भी तोता है। ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, क्यों?
ओ वेरी गुड, तालियां हो जाए इसके लिए, वेरी गुड, शाबाश। मैंने कहा था डी लगा के हम प्रॉपर कर देंगे। अब बात तो समझेगा। आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, एक इधर डी नहीं करेंगे। तोते की वैरायटी होती है, हमारे पास स्पीच होते हैं, हमारे पास इस तरह से लव बर्ड्स में बहुत सारी वैरायटी होती है तोतों में, ठीक है ना। देसी तोते होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे तोते जो रंग बिरंगे बजीर तोते हो गए, इस तरह वैरायटी होती है बहुत सारी, डब हो गई, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास पैरट्स की बहुत सारी वो हमारे पास वैरायटी है। अब कौन सा तोता, आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है। अब फिर क्या कहता है, बात को समझो। दी पैरट, वो जो तोता मेरे पास है उसका कलर बता रहे ग्रीन, उसने ग्रीन कहा। ये ग्रीन, आपको ये पता होना चाहिए, येलो कलर का भी तोता होता है, ठीक है, ग्रीन कलर भी होता है, और इसके अलावा ग्रे कलर का भी होता है, पर्पल कलर का भी होता है, और 3-4 कलर मिक्स वाले तोते भी होते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का भी तोता होता है, ठीक है, बिल्कुल प्योर व्हाइट। ब्लैक कलर की चिड़िया भी होती है, ब्लैक कलर की कुछ तोते भी होते हैं। तो इसके पास हम देखो, दी पैरट इज ग्रीन, मेरे पास जो तोता है उस तोते की बात कर रहा है, वो तोता ग्रीन है। तो यहाँ पर अब दी लग गया, अब उस तोते की बात की रहा है कि वो ग्रीन है। आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, मेरे पास एक तोता, पता नहीं कौन सा तोता है, उसका कलर तो यहाँ पर नहीं बताया। जब उसने उसका कलर यहाँ पर बताया तो हम उसको प्रॉपर नोट कर रहे हैं, दी लगा के। अब डेफिनेट आर्टिकल लगेगा दी। अब यहाँ पर एक लगेगा, आ पैरट इज ग्रीन, कहोगे कि बात गलत हो जाएगी। और अगर आप इधर दी लगा लो, आई हैव दी पैरट, यहाँ पर दी गलत हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो पैरट है, आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है। बात को समझना है हमने, यहाँ पर जो पैरट है वो कॉमन बतौर इस्तेमाल हो रहा है। मेरे पास एक तोता है, पता नहीं कौन सा, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लैक, पता नहीं है। अब कहता है दी पैरट इज ग्रीन, वो जो तोता मेरे पास है वो ग्रीन कलर का है। अब कलर लगा के उसको खास कर दिया। बात करो, तोते पढ़े बहुत सारे, आप एक दुकान पर जाते हो, और कहते हो मुझे एक तोता दो, उसके पास वैरायटी हो, पिंजरा, एक पिंजरे में देसी तोते, एक पिंजरे में फ्रींच हो, एक पिंजरे में बात करो जावा हो, एक पिंजरे में कुछ लव बर्ड और हो, मुझे कुछ नाम नहीं आते उनके वैरायटी, वो तोते की वैरायटी है, तोते वाले ही जाने। आप कहते हो मुझे एक तोता दो, अब वो आपसे कहेगा कौन सा तोता। अगर सब में से कोई एक येलो कलर का बैठा हो, आपको ये येलो वाला तोता दो, तो आप उस खास तोते की बात कर रहे हो तो येलो है। अगर आप कहते हो मुझे ये व्हाइट वाला तोता दो, अब उसका नाम तो नहीं लिया आपने, उसका जो नाम है, उसकी वैरायटी का जो नाम है वो तो हमने नहीं लिया। मुझे एक व्हाइट कलर का तोता चाहिए, व्हाइट कलर बताओगे तभी प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर करने के लिए हम एग्जाम की 6 एग्जाम पढ़ेंगे, जिसको हम छोड़ के आए हैं। इंशाल्लाह उसमें आपको मज़ीद सिखाऊंगा कि हम वो 6 एग्जाम को कैसे लगा के, मैंने पहले कुछ मिसाल आपको दी थी, आपको आइडिया हो चुका होगा। तो देखिए, आई हैव अ पैरट, यहाँ पर पैरट बतौर कॉमन इस्तेमाल हो, इसलिए ए लगा इसके साथ आर्टिकल, और फिर दी पैरट इज ग्रीन, क्योंकि अब वो तोता जो है वो ग्रीन है। ग्रीन क्या है, उसने उसका कलर बता दिया, उसको प्रॉपर नाउन कर दिया। अब उसके साथ जो आर्टिकल लगेगा वो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, दी लगेगा। समझ आ गई बात की? चलो अगली लाइन के पास चलते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तुम्हें पता है, वेयर आई लेफ्ट दी कीज। फिक्रे के मुताबिक, यहाँ पर देखो दी लगा हुआ है, कीज के साथ क्या दी लगा हुआ है ना, दी चाबियां, उसको प्रॉपर नोट कर दिया। डू यू नो, फिक्रे को अपने गौर से देखना है। फिक्रे में कॉमन चीज पूछी जा रही है, प्रॉपर चीज पूछी जा रही है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर आई लेफ्ट, मैंने कहां रख दी, कहां गुम कर दी, डैश की, जो मैंने गुम की उसकी बात कर रहा है। जो चाबियां मैंने गुम की, जो चाबियां मैंने रख दी उसकी बात कर रहा है, किसी और चीज की बात कर रहा है। बताओ, बात कर, मैं आया, मेरे पास जेब में चाबियां हैं, मैं ये चाबियां मेरे पास, मैंने जाके ऐसे, ये मेरी चाबियां घर पर जाके मैं ऐसे रखता, मैंने रख दिया। अब मैंने रखी है, मुझे बोल गई। अब मैं घर से पूछता हूँ बच्चों से, अभी मेरी चाबियां कहाँ है, तो उनको पता होगा ना, जो चाबियां रोजाना पापा लेके जाते हैं, उन चाबी की बात की जा रही है, किसी और चाबी की बात की जा रही है। बताओ, प्रॉपर हुआ, वो चाबियां जो मेरे पास थी वो मैंने गुम की, वो की तरह। डू यू नो, तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, यार आई लेफ्ट दी कीज, मैंने चाबियां कहाँ पर रख दी। तो इसीलिए इसके साथ, कीज के साथ दी लगा हुआ है, उसको प्रॉपर कर दिया। ये वो चाबियां हैं जो मैंने रखी हैं, ठीक है, जो मैंने रखी हैं, ठीक है जी। बात करें, दो बंदे बैठे हुए हो, 2-3 बंदे बैठे हो, सबके पास बाइक हो, मोटरसाइकिल की चाबियां हर किसी की जेब में हो। एक बंदा आता है, कहता है कि चाबी दो, बाइक की चाबी दो। एक बंदा निकाल के देता है, कहता नहीं तुम अपनी बाइक की चाबी दो। दूसरे बंदे से कहता है तो वो भी चाबी, जब कहता है तुम दो, वो प्रॉपर हो जाएगी, तुम्हारे मोटरसाइकिल की चाबी मुझे चाहिए। समझ आई है? तो उसको किसी बंदे के साथ हम उसका वास्ता बना के भी उसको प्रॉपर नाउन कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी शूज कॉमन नाउन है, जूता,
जूता कॉमन नॉन है। मैं कहता हूं मेरा जूता ले आओ, अब प्रॉपर हो गया, खास हो गया ना, मेरा जूता ले आओ। मैं कहता हूं जूता ले आओ, छिपकली को मारना है, जूते बहुत सारे पड़े हुए हैं, जूता ले आओ, छिपकली को मारना है, शूज ले आओ, शूज कॉमन नॉन है। बच्चा जाएगा, जितने जूते पड़े होंगे 10-20 कोई ना कोई जूता उठा के आ जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, वो चप्पल ले आओ ग्रीन कलर की, वो ग्रीन कलर की चप्पल लेके आएगा, अब प्रॉपर कर देना, मैं उसको कलर देके। मैं कहता हूं नहीं, जो जूता मैं पहनता हूं वो लेके आओ, वो फिर भी वो लेके आएगा जो मैं पहनता हूं, उसको पता होगा कि मैं कौन सा जूता पहनता हूं। तो अब शूज तो कॉमन नॉन था, हमने उसको किसी के साथ मिला के प्रॉपर में तब्दील कर देते। पैरेट, इधर आ पैरेट और इधर दी पैरेट है। इस बात की समझ आई आपको? इसी तरह से कीज के साथ भी इसलिए लिखा हुआ है, ये वो जगह जो मैंने रखी है, जो मैंने गुम की है, उसकी बात कर रहा है। अगर जनरल बात होती चाबियां, तो फिर ये कॉमन नॉन था, वो जगह जो मैंने रखी है आप प्रॉपर नॉन होते। समझ आ रही या नहीं आ रही? चलो, ये था कि when we talk about something already known or which have been previously mentioned, कहता है ये वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो चीज़ें हम पहले से बयान कर चुके हों। नंबर 2 में देखिए, डब्बे के आगे देखिएगा, उसके पीछे वाली जो डेफिनेशन है बाद में समझाऊंगा, पहले हम डब्बे के आगे चलते हैं। कैन यू सी, लो जी, कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट। लो जी, हमने पढ़ा था बॉय कॉमन नॉन है, पढ़ा था ना, बॉय के बारे में पढ़ा था ना, बॉय कॉमन नॉन है। क्या मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे क्या बोला, दी लगा के हम उसको प्रॉपर कर सकते हैं, कॉमन नॉन के साथ दी लगा के हम उसको प्रॉपर नॉन कर सकते हैं। अब देखो बुक में उसने क्या लिखा हुआ है, कैन यू सी दी बॉय, हालांकि अकेला अगर बॉय होता तो उसके साथ ए आता, कॉमन नॉन का। अब वो जी हाँ देखो, अभी हम उसको पढ़ रहे हैं, कैन यू सी दी बॉय, क्या तुमने उस लड़के को देखा इन दी रेड शर्ट, इन दी रेड शर्ट, सूट रंग वाले लड़के को देखा, रेड कलर हो गया, ठीक है, कलर बता दिया। क्या तुमने उस लड़के को देखा जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है? अब ये प्रॉपर हो गया कि उसकी शर्ट का हमने कलर बता दिया है। और पिछले लेक्चर में आपने जाना था कि बॉय कॉमन नॉन है, बॉय कॉमन नॉन है, हाँ है बॉय कॉमन नॉन, कब है? जब अकेला होगा। फिक्र की मुनासिबत से हम फिक्र पूरा पढ़ेंगे, फिर हम इसका डिसीजन करेंगे कॉमन नॉन है कि प्रॉपर नॉन है। कैन यू सी दी बॉय, क्या तुमने उस लड़के को देखा इन दी रेड शर्ट, जो कि रेड शर्ट जिसने पहनी हुई है, रेड कलर वाली शर्ट। खास करो सारे बच्चे बैठे हुए हों और बाहर कुछ खेल रहे हों, तो मैं एक बंदे ने शर्ट कलर की रेड कलर की शर्ट पहनी हुई हो और मैं आपसे कहता हूँ जब वो उस लड़के को बुलाओ, तो आप पूछने पड़ेंगे कौन से लड़के को। अगर मैं आपसे ये कह दूँ वो जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी उसको पकड़ के लिया, तो बात आसान हो जाएगी ना। मैंने उसका नाम तो नहीं लिया, लड़के का नाम तो नहीं लिया, क्या लिया? उसकी शर्ट का कलर बताया, प्रॉपर हो गया है ना। अगर मैं उसका नाम लेता, फिर भी वो प्रॉपर नॉन था। समझ आ रही है? मैंने उसका नाम, जो उसका नाम जाती उसका नाम है वो नहीं लिया, मैंने उसकी शर्ट का कलर का नाम लिया। अब आप उसको लेके आओगे तो इससे कि वो प्रॉपर नॉन हो जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल लगा के हम चीजों को प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे देखें, द मैन हू रोट दिस बुक इज फेमस। लो जी, वो आदमी जिसने ये किताब लिखी है, वो आदमी जिसने ये, मेरे हाथ में इंग्लिश की किताब है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो आदमी जिसने किताब लिखी है बहुत मशहूर है, जिसने ये लिखी है, तो इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश लिखने वाले की बात हो रही है, तो प्रॉपर नॉन हो जाएगा। तो इसलिए मैन के साथ टी लगा हुआ है। हालांकि मैन अकेला तो आदमी कॉमन नॉन है। एक आदमी आया देके चला गया, एक आदमी आया सामान देके चला गया, यहाँ पर जो मैन है वो कॉमन नॉन है, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए द मैन हू रोट दिस बुक, वो आदमी जिसने ये किताब लिखी, लिखने वाला एक है, बहुत सारे होंगे, लिखने वाले खास बंदा है, तो इसलिए मैन के साथ आप डी लगा दिया है, क्योंकि वो प्रॉपर नॉन में तब्दील हो चुका है। समझ आ रही है? बहुत से समझे। ये था हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए पार्टिकल, पर्सन और ऑब्जेक्ट को। नंबर 3 देखिए जी, तीसरा पैराग्राफ है, क्लाउड्स ड्रिफ्ट्स अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस द स्काई, ये पहले भी आया हुआ है स्काई, ये मैंने कहा लिख दिया। स्काई आसमान, क्या आसमान? कैसे आसमान? मुझे ये बताओ, आसमान स्काई कॉमन नॉन है कि प्रॉपर नॉन है? प्रॉपर नॉन क्यों है? एक आसमान है, आसमान है ये। मैं कहता हूं आसमान को देखो, तो आप क्या दाएं बाएं देखेंगे? पता है आसमान है ही ऊपर, तो प्रॉपर नॉन है, पहले से प्रॉपर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, तो स्काई के साथ दी लगा हुआ है, इसलिए प्रॉपर है, ठीक है। तो फिक्रा था
आगे देखिए, दी सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग। लो जी, इसमें दो जगह पर दी आया हुआ है, एक आया सन के साथ सन, और एक आया इवनिंग के साथ। क्या? इवनिंग। इवनिंग शाम, और सन भी सूरज। एक और सन होता है एस वन सन, सन भी बेटा, पुत्र। ये वाला पुत्र है बेटा, ये एस वन सन, सन भी सूरज है। अब बताओ, सन एस यू एन सन, सन सूरज क्या नाम है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्यों? एक सूरज है हमारी इस दुनिया के ऊपर, जहाँ पर हम रहते हैं इस जमीन के ऊपर, एक सूरज है ना, तो प्रॉपर नाउन है पहले से, तो इसके साथ तो दी लगेगा। इवनिंग शाम को, अभी मैं आऊंगा, कब आऊंगा? शाम को आऊंगा। शाम का जो वक्त है खास है कि बस अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं शाम का वक्त है। हाँ, मैं कहता हूँ शाम का वक्त है, मानेगी? मानेगी आप? ये सुबह का वक्त है, शाम का वक्त कहाँ से हो गया? तो खास वक्त है, खास वक्त पहले से हो गया तो दी लगेगा। खास वक्त हो गया, शाम हो गई, दोपहर हो गई, सुबह हो गई, रात हो गई। ठीक है जी, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से आफ्टरनून, सारे के सारे वक्त हैं, और वक्त एक खास मुकर्रर होता है, इसलिए जो भी वक्त आएगा यहाँ पर है इवनिंग, शाम। ठीक है जी, तो इसके साथ भी दी लगेगा, क्योंकि वक्त खास होता है, प्रॉपर नाउन होता है। उसके आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा अभी ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, जो कि कुछ खास चीज़ों में, जैसे आसमान हो गया, सूरज और शाम। उसके आगे देखेंगे, दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। लो जी, दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर। कहता है ये तो सामने वाली बिल्डिंग है ना, ये सबसे बड़ी इमारत है लाहौर की, सबसे, जितनी इमारतें हैं सबसे बड़ी इमारत ये है। अब खास होगी कि ना होगी? होगी कि ना होगी? मैं क्या ना, लाहौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, उसका साइज बता रहा है, हम एडजेक्टिव में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव में जाके इसकी एग्जाम पढ़ेंगे। ये जो बिल्डिंग है सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए उसने हाईएस्ट के साथ दी लगाया। और ये हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, अभी हम इसको जाके सीखेंगे, और भी हमारे पास इसका लेक्चर आएगा। और उसके बाद दिस इज द थर्ड टाइम, ये तीसरी दफा होगा, आई हैव कॉल्ड यू टुडे, कि मैंने तुम्हें आज बुलाया, मैंने तुम्हें आज तीसरी बार बुलाया, मैंने तुम्हें आज तीसरी बार। तो ये जो तीसरी बार है ये भी है, क्योंकि वक्त हो जाएगा। ठीक है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो एक स्पेसिफिक वक्त हो जाएगा, और इसमें हम दी लगाएंगे। उसके बाद एक ऐसे कहता है, दोबारा फिर से अगली जो लाइन है अगले फिक्र में कहता है, द गिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। गिराफ, ज़राफ़ा सबसे लंबा जानवर है। ज़राफ़ा देखा आपने टीवी वगैरह पर देखा होगा, ज़राफ़ा सबसे लंबा जानवर, उसकी गर्दन बड़ी लंबी होती है और सबसे ऊपर उसका मुंह होता है। तो दी टॉलेस्ट एनिमल, दी टॉलेस्ट एनिमल। तो यहाँ पर इसने फिर वही सुपरलेटिव डिग्री लगाई, एडजेक्टिव की, आप इंशाल्लाह एडजेक्टिव की डिग्री भी पढ़ेंगे और आप बताऊंगा। लेकिन देखें, गिराफी जब आ गया, उसका नाम आ गया, तो कैसे प्रॉपर नाउन है। और फिर कहता है टॉलेस्ट, सबसे लंबा, तो उसके साथ दिया जाएगा क्योंकि सबसे नुमाया कर रहा है उसको। और उसके बाद देखें, शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, उसने उन गरीबों को पैसे दिए जो सबसे गरीब थे, उसने पैसे दिए उस बंदे को जो सबसे गरीब थे। ठीक है, पुअर के साथ इसलिए लगाया कि उसने वो गरीब होंगे जिसको दिया, जिसको दिया उस गरीब की बात कर रहा है, समझ आ रही है? जिसको पैसे दिए, मैं पूरी क्लास में से एक बंदे को पैसे देता हूँ, मिसाल है, तो मैं जिसको पैसे दिए, सब में से एक को जिसको पैसे दिए, तो मैं कहता हूँ जिसको मैंने पैसे दिए थे वो किधर है, जिसने आपसे पैसे वसूल किए थे वो किधर है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, तो उस बंदे का आप बताएंगे कि वो बंदा फलां जगह पर है, फलां, तो उस बंदे की बात हो जाएगी, समझ आ रही हो? तो कहता है शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत ज़्यादा पैसे दिए टू दी पुअर, उसको दिए जो सबसे गरीब था। तो पुअर इसलिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन हुआ है कि उसने जिसको दिया उसकी बात कर रहा है। और उसके बाद देखें, कहता है अगर हमारे पास रिवर्स, माउंटेन्स और ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ओशंस वगैरह, कनाल्स वगैरह हो तो उसके साथ भी लगाते हैं। कैसे? अटलांटिक, दे आर शिप्ड अक्रॉस द अटलांटिक इन 3 days। अटलांटिक ओशन हमारे पास समंदर का नाम है, समझ आ रही है? फलां समंदर पर हम जा रहे हैं, अगर हम समंदर का नाम ले लेंगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अटलांटिक एक खास नाम है, अटलांटिक नेम है। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं फोन करता हूँ, कोई बंदा मुझसे पूछे तुम कहाँ पर हो, जी मैं नहर पर, मैं कहाँ पर हूँ, नहर पर, कम नाउन होगा। अब वो पूछेगा कौन सी नहर पे, अबू ज़ाबी पे, लल्लू वाली मोरी पे, या किसी पंजनाथ पुल पे,
ठीक, कौन सी नहर पे, अब मैं उसका नाम ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मोहानी वाली मोरी पे, लग वाली पुल पे, तो अब उस पुल का नाम लूँगा वो प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरह से अटलांटिक ओशन, समंदर का नाम ले लोगे तो प्रॉपर हो जाएगा, इसलिए इसने यहाँ पर दी लगा अटलांटिक के साथ। और उसके आगे देखें रावी, रावी एक समंदर है, आप जानते हैं ना, रावी एक खास समंदर है या बहुत सारे रावी हैं, दरिया रावी खास समंदर है। तो रावी के साथ देखिए उसने क्या लगाया आर्टिकल दी। दी क्यों लगाया, क्योंकि रावी क्या है, खास जगह है, खास जगह है दरिया रावी। और उसके बाद देखें लेकिन अतराज दी हिमालय, हिमालय पहाड़ियों का नाम है, कोई हिमालय, हिमालय की पहाड़ियां, हिमालय पहाड़ियों का नाम है नहीं है? हाँ जी, हम पहाड़ियों पर जा रहे हैं, कौन सी पहाड़ियों पर जा रहे हो, केटू पर जा रहे हैं तो प्रॉपर नाउन, हिमालय पर जा रहे हैं तो प्रॉपर नाउन। अगर इतना कह दिया जाए कि हम पहाड़ियों पर जा रहे हैं तो हमें समझ नहीं आएगी, वो कॉमन होगा। माउंटेन, अकेला माउंटेन आएगा तो कॉमन नाउन होगा। अगर पहाड़ी का नाम ले लिया जाएगा, हिमालय, केटू, कराकरम, पहाड़ी का नाम ले लिया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अब इसके साथ दी लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे कहता है वी वेंट टू दी लाहौर म्यूजियम, हम लाहौर वाले अजायब घर में गए। वी वेंट टू दी म्यूजियम, अगर इतना कहता वी वेंट टू आ म्यूजियम, फिर आ ना जाता म्यूजियम के साथ अकेला, उसने कहा लाहौर म्यूजियम, लाहौर वाले अजायब घर में हम गए, तो अब वो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर वो कहे वी वेंट टू दी भावलपुर म्यूजियम, हम भावलपुर वाले म्यूजियम में गए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर वो यूं कहे वी वेंट टू डैश म्यूजियम, अब हम म्यूजियम के साथ ए लगाएंगे, क्योंकि म्यूजियम अब प्रॉपर नहीं है, पता नहीं कौन से म्यूजियम की बात की जा रही है। हम एक म्यूजियम में गए, आ म्यूजियम, अगर कहा जाएगा हम भावलपुर वाले म्यूजियम में गए, फिर दी म्यूजियम, अगर कहा जाएगा हम लाहौर वाले म्यूजियम में गए, दी लाहौर म्यूजियम, अब दी आएगा। समझ आ रही है बात की? आगे चलते हैं। सारा विजिटेड दी फैसल मॉस्क, सारा ने सैर की बादशाही मस्जिद की, मस्जिद का नाम ले लिया गया, फैसल मस्जिद का नाम ले लिया गया, तो आप लोग काम होने के बराबर होने, जब उसका नाम ले लिया गया, बताओ बराबर मस्जिद का नाम। ये मिसाल पहले भी तकरीबन हम पढ़ चुके हैं जब कामन पढ़ रहे थे। मस्जिद, वो मस्जिद में गई, पता नहीं कौन सी मस्जिद में गई, वो फैसल मस्जिद में गई, तो नाम ले लिया कि फैसल मस्जिद की बात की जा रही है। अब फैसल के साथ दी लगेगा, क्योंकि फैसल मस्जिद, हर मस्जिद फैसल मस्जिद नहीं है, बल्कि फैसल मस्जिद एक खास जगह है, खास मस्जिद है। तो ये था कि प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल